नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 28 जनवरी 2023 दिन शनिवार। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरियाणा में मौसम को लेकर विभाग का अलर्ट, 14 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी, जानेंगे ताजा हाल। प्रोसेस सर्वर के पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के पैटर्न में हुआ बदलाव, अब युवाओं के सिलेक्ट होने का बदला तरीका, जानेंगे पूरी खबर। जम्मू कश्मीर में राहुल के सुरक्षा घेरे में घुसे लोग, राहुल ने आज यात्रा की कैंसिल। अनिल विज का जनता दरबार आज नहीं लगेगा, अस्वस्थ होने के चलते लिया फैसला। अंबाला में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, फैमिली आईडी में बच्चों की दिखाई 5-5 लाख रुपए इनकम, गलतियों को दुरुस्त करने की रखी मांग। कैप्टन अमरिंदर हो सकते हैं महाराष्ट्र के अगले गवर्नर, पीएम मोदी से अच्छे संबंध, भाजपा ने कार्यकारिणी में शामिल किया। न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रन से हराया, T20 सीरीज में 1-0 से आगे की हुई टीम। 1 फरवरी से महंगी हो जाएंगी टाटा की गाड़ियां। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए आई भर्ती, 12,523 पदों पर होगी बम्पर भर्ती। और अब खबर विस्तार से। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम, विभाग का अलर्ट। 29 जनवरी को 14 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी, वहीं 30 तारीख को 9 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना। हरियाणा में फिर से मौसम करवट लेगा। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने हालातों को देखते हुए 2 दिनों का अलर्ट जारी किया है। 29 जनवरी को राज्य के 14 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं 30 जनवरी को 9 जिलों में भी हालात खराब रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों में भी चमक के साथ ओले गिरने की संभावना जताई है। 29 जनवरी को साउथ ईस्ट हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और वेस्ट साउथ हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पंचकुला, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक में गरज और चमक की संभावना है। अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। तो वहीं बात करें 30 जनवरी की, तो 30 जनवरी को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत में ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। अन्य जिलों में गरज और चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं 31 से राज्य में मौसम सामान्य होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अंबाला कोर्ट जॉब्स अपडेट। प्रोसेस सर्वर के पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए अच्छा अवसर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अंबाला में प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक है वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 11 फरवरी 2023 तय की गई है। वहीं इंटरव्यू की तिथि 27 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2023 तक चलेंगे। इंटरव्यू का स्थान और समय की बात करें तो जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स अंबाला में 1:30 बजे से प्रारंभ होंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को भी कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आयु की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। ट्रैक्टरों के साथ मार्च में फिर दिल्ली दहाड़ेंगे किसान, एसकेएम का हरियाणा में ऐलान। मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हरियाणा के जींद में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान महापंचायत का आयोजन हुआ है, जिसमें किसान नेताओं ने बड़ा ऐलान करते हुए दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला लिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP सहित कई अन्य मांगों को लेकर किसानों ने मार्च में दिल्ली में प्रदर्शन करने की तैयारियां शुरू कर दी है। सभी किसान नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर एक स्वर में दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने की योजना बनाई है। निरस्त किए जा चुके 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग करता आ रहा है। किसानों की मुख्य मांग केस वापसी, कर्ज माफ, केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करना है, जिनका बेटा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी है। किसान आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए मुआवजा और बिजली विधेयक वापस लेना शामिल बताया गया है। किसान नेता दर्शनपाल ने बताया कि हम दिल्ली में 15 से 22 मार्च के बीच बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 9 फरवरी को कुरुक्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें दिल्ली में होने वाले ट्रैक्टर मार्च की सटीक तारीख पर फैसला लिया जाएगा। इस महापंचायत में 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर हुए आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के लिए भी 2 मिनट का मौन रखा गया। पहली कक्षा में 6 साल का बच्चा ही ले सकता है दाखिला, हरियाणा सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। हरियाणा सरकार ने अब पहली कक्षा में दाखिले को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा आयु संबंधित नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए नियमों की बात करें तो अब पहली कक्षा में 6 साल का बच्चा ही दाखिला ले पाएगा। हालांकि 1 साल के लिए आयु में 6 महीने की छूट दी गई है, जिसके बाद नए शैक्षणिक सत्र से 5.5 साल का बच्चा भी पहली कक्षा में दाखिला ले सकता है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुक्रवार को इस संबंध में पत्र लिखकर सभी सरकारी और निजी स्कूलों को
निर्देश जारी कर दिए हैं। पूरे देश में स्कूल प्रवेश की आयु एक समान करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए हरियाणा सरकार में भी प्रवेश की आयु 6 साल करने की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र 2023-24 के तहत पहली कक्षा में दाखिले की उम्र 31 मार्च 2023 तक 5.5 साल होनी चाहिए। इस सत्र में उन्हीं बच्चों का दाखिला लिया जाएगा जो 1 अप्रैल 2023 को 5 साल 6 महीने की आयु पूरी कर चुके हैं। हरियाणा पुलिस में महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी, अब इतने प्रतिशत होगी भर्ती। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य सरकार हरियाणा पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाकर 15% करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं व अन्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स की 24 कंपनियों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। अनिल विज ने संदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के फलस्वरूप राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर यानी 1091 1091 तथा दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स तथा दुर्गा शक्ति वाहिनी की स्थापना की गई है। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के पैटर्न में हुआ बदलाव, अब इस तरीके से सिलेक्ट होंगे युवा। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। रक्षा मंत्रालय की ओर से भर्ती पैटर्न में बदलाव किया गया है। अब साल में 2 बार अग्निवीरों की भर्ती होगी। 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खुल जाएगा। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि www.joinindianarmy.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अप्लाई करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा शुरू होगी। कट ऑफ के आधार पर फिजिकल प्रक्रिया होगी और यहाँ पास होने वाले अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। अग्निवीर सेना भर्ती के नए पैटर्न में एक और बदलाव किया गया है। एनसीसी के सी सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों की अब परीक्षा ली जाएगी। पहले एनसीसी के सी सर्टिफिकेट वालों की परीक्षा नहीं होती थी, लेकिन नए पैटर्न में प्रावधान किया गया है। हालांकि इन अभ्यर्थियों को अंकों में छूट आदि सुविधाएं पहले की तरह ही दी जाएंगी। हरियाणा के मंत्री का सेक्सुअल हैरेसमेंट केस, जूनियर महिला कोच भड़की, बोली संगीन धाराओं में केस दर्ज, फिर भी झंडा फहरा रहे। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच ने संदीप सिंह के झंडा फहराने पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ खुलेआम अभद्रता हो रही है, खुद तिरंगा फहरा रहे हैं। यह हैरानी ही है कि गैर जमानती धाराएं लगे होने के बाद भी मंत्री तिरंगा फहरा रहा है। जूनियर महिला कोच ने कहा है कि जांच अभी चल रही है, पुलिस आरोपी मंत्री के खिलाफ धाराएं ऐड कर रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि क्राइम तो हुआ है। जूनियर महिला कोच ने कहा है कि सरकार में बैठे लोगों को शर्म आनी चाहिए। पूरी सरकार मंत्री को बचाने में लगी हुई है। नेशनल फ्लैग का अपमान करने का किसी को कोई भी हक नहीं है। सरकार ये संदेश दे रही है कि जो मर्जी हो जाए, हम मंत्री को बचा कर रहेंगे। खुलेआम महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, कोई कहने वाला नहीं है। पीड़िता ने कहा कि हैरानी की बात तो यह भी है कि राज्य में विपक्षी दल भी महिलाओं के साथ हो रही अभद्रता पर चुप बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय झंडे को एक आरोपी मंत्री फहरा रहा है, इसके बाद भी सभी चुप हैं। अब मेरी भी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। महेंद्रगढ़ पहुंची एमएलए कुंडू की पदयात्रा, बोले युवाओं किसानों के हकों की लड़ाई लड़ने सड़क पर आए, चंडीगढ़ तक पहुंचेगी आवाज। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के नांगल चौधरी के अनाज मंडी से महम के विधायक एवं जन सेवक मंच के संयोजक बलराज कुंडू ने गणतंत्र दिवस से जन जागृति पदयात्रा शुरू की थी। यह पदयात्रा प्रदेश के अन्य शहरों व गाँव से होते हुए चंडीगढ़ तक जाएगी। इस पदयात्रा का शुक्रवार महेंद्रगढ़ में पहुंचने पर स्वागत किया गया। यादव धर्मशाला में यात्रा का ठहराव किया गया है। यात्रा आज सुबह क्षेत्र के गाँव से होते हुए दादरी के लिए रवाना होगी। बलराज कुंडू ने बताया कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलवाने, किसानों को एमएसपी दिलवाने, कर्मचारियों को ओपीएस दिलवाने तथा बेटियों को उचित शिक्षा व उनका हक दिलवाने के लिए यह जन जागृति पदयात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने ज्वलंत मुद्दे पर बात करते हुए बताया कि जिला महेंद्रगढ़ के किसानों की पाले से सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा दिलाया जाए। परीक्षा पर चर्चा में क्रिकेट और गुगली का जिक्र, पीएम ने प्रेशर टालने का मंत्र दिया। दर्शक चौका छक्का चिल्लाते हैं पर बैट्समैन गेंद देखकर शॉट खेलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्टूडेंट से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बातचीत की। 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में मोदी ने परीक्षा और जीवन में तनाव पर बच्चों के सवालों के जवाब दिए। एग्जाम में परिवार की निराशा से कैसे निपटूं, इस पर छात्रों को टिप्स दी। पीएम ने घर में माँ के मैनेजमेंट, क्रिकेट की गुगली, पतंग का मांझा, पार्लियामेंट में सांसदों की नोकझोंक जैसे उदाहरण देकर बच्चों को समझाया। जब एक छात्र ने एग्जाम में दबाव पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, परिवार के दबाव से दबाव में न आए,
कभी क्रिकेट देखने गए होंगे तो कुछ बैट्समैन आते हैं तो पूरा स्टेडियम चिल्लाना शुरू कर देता है, चौका चौका छक्का छक्का। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके छक्के लगाता है? चिल्लाते रहें। बैट्समैन का ध्यान सिर्फ बॉल पर ही होता है, बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है, जैसी बॉल है वैसा ही खेलना है, यानी फोकस रहता है। 1 फरवरी से महंगी हो जाएंगी टाटा की गाड़ियां। टाटा मोटर्स ने 3 महीने के अंदर दूसरी बार बढ़ाए पेट्रोल व डीजल कारों के दाम। भारत की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनी ने 1 फरवरी से अपनी गाड़ियों के प्राइस बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने 3 महीने के अंदर दूसरी बार प्राइस बढ़ाए हैं। इससे पहले टाटा मोटर्स ने 7 नवंबर को पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में 0.90% की बढ़ोतरी की थी। कंपनी का कहना है कि कंपोनेंट महंगे होने और नई एमिशन नॉर्म्स के अनुसार कार मेकिंग में ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रही है। इस कारण पेट्रोल डीजल पोर्टफोलियो की सभी गाड़ियों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। बढ़े हुए दाम 1 फरवरी 2023 से कंपनी के लाइनअप में शामिल सभी मॉडल्स के अलग अलग वेरिएंट पर 1.2% की दर से लागू होंगे। सरकारी नौकरी अपडेट। डाक विभाग में 40,889 ग्रामीण डाक सेवकों की निकली भर्ती। कैंडिडेट 16 फरवरी तक करें अप्लाई। देश भर के विभिन्न डाक विभागों की सर्किलों में 40,000 से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती की जानी है। यह भर्ती ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम और डाक सेवक के तौर पर होगी। इन खाली पदों की संख्या की बात करें तो 40,889 है। इनमें सबसे अधिक 7,987 वैकेंसी उत्तर प्रदेश सर्किल के लिए है। वहीं इसके बाद दूसरी सबसे अधिक 3,167 वैकेंसी तमिलनाडु, 3,036 कर्नाटक और 2,480 आंध्र प्रदेश सर्किल के लिए जारी की गई है। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा पास की होनी चाहिए। उम्मीदवारों की उम्र आवेदन की आखिरी तारीख को 18 साल से लेकर 40 साल के बीच होनी चाहिए। सरकारी नौकरी अपडेट। एसएससी ने एमटीएस हवलदार भर्ती के लिए वैकेंसी बढ़ाई। 12,523 पदों पर होगी भर्ती। 17 फरवरी तक करें आवेदन। एसएससी ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार भर्ती के लिए वैकेंसी बढ़ा दी है। 18 जनवरी को आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक एसएससी एमटीएस और हवलदार की 11,409 पदों को भरा जाना था। आयोग ने अब 12,523 पदों को भरने के लिए 10वीं पास उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार एसएससी की इस भर्ती के लिए 17 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रन से हराया। टी20 सीरीज में 1-0 से आगे काम नहीं आई सुंदर की पहली हाफ सेंचुरी। टी20 सीरीज के पहले मुकाबले टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 रनों की करारी हार झेलनी पड़ी है। इसी के साथ भारतीय टीम 3 मैचों की द्विपक्षीय सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है। इस हार के साथ रांची के मैदान पर भारत का अजय रिकॉर्ड भी टूट गया है। इससे पहले यहाँ टीम ने कोई भी टी20 मुकाबला नहीं गंवाया। धोनी के शहर रांची में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रनों का स्कोर खड़ा किया। उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों को तय ओवर में 155 रन पर रोक दिया। जुलाना में फल एवं सब्जी मंडी का हुआ आगाज। पहले किसान जींद, रोहतक, गोहाना व दिल्ली का करते थे रुख। जुलाना क्षेत्र के किसानों एवं दुकानदारों को वर्षों का इंतजार अब खत्म हो गया है। फल एवं सब्जी मंडी का उद्घाटन विधायक अमरजीत ढांडा ने किया। अब जुलाना क्षेत्र के किसानों एवं दुकानदारों को फल व सब्जी खरीदने के लिए जींद, रोहतक, गोहाना व दिल्ली का रुख नहीं करना पड़ेगा। जनता को थोक के भाव में फल एवं सब्जी जुलाना मंडी से उपलब्ध हो जाएगी। कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जुलाना विधायक अमरजीत ढांडा ने बताया कि जुलाना की अनाज मंडी में फल व सब्जी मंडी का उद्घाटन किया गया है। किसानों एवं दुकानदारों को मंडी में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी। पानी एवं शौचालय व बिजली का पूरा प्रबंध है। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अब कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लगातार दूसरे दिन बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 874 अंक गिरकर 59,330 पर बंद। अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर 20% तक गिरे तो एसबीआई 4% नीचे हुआ। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 874 अंक से ज्यादा गिरकर 59,330 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 287 अंकों की गिरावट के साथ 17,575 पर पहुंच गया है। लगातार दूसरे कारोबारी दिन मार्केट में गिरावट सामने आई है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट देखने को मिली। वहीं सिर्फ 8 शेयरों में तेजी दिखाई दी। अडानी ग्रुप द्वारा हाल ही में खरीदी गई कंपनियों जैसे कि अंबुजा सीमेंट 16.67%, एसीसी 12.27% और एनडीटीवी का शेयर 4.99% गिरा है। इससे एक दिन पहले यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाजार बंद रहा था। वहीं 24 कैरेट सोना 57,189 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो यह 68,192 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं $1 का रेट 81 रुपए 53 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।